हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। पहला मैंने अपलोड कर दिया है। पार्ट सेकंड में पढ़ने वाले हैं कुर्ग। ठीक है, अब कुर्ग के बारे में देख लीजिए। ये जो स्टोरी है या ये जो चैप्टर है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ का? कर्नाटक का। तो वहाँ के बारे में हम स्टोरी करने वाले हैं। पहले जो मैंने पार्ट पढ़ा है आपको बेकर, वो गोवा का कल्चर बता रहा था। ठीक है, यहाँ पे हम कर्नाटक का कल्चर देखेंगे। कर्नाटक के बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, वो और वहाँ के जो लोग हैं उनका क्या कल्चर है वो हम देखने वाले हैं। यहाँ का वेदर बहुत ही अमेजिंग रहता है। मानसून सीज़न में जो है लोग जा सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत ब्रेव कहा जाता है ना, इसलिए जाने जाते हैं कि बहुत ब्रेव होते हैं। मेन क्रॉप क्या होती है? कॉफ़ी होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम जो है आपका स्टोरी जो है उसको हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है। फेमस है किस चीज़ के लिए? रेन फॉरेस्ट के लिए और आपका स्पाइसेस के लिए फेमस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. Drifted from का मतलब है कि यहाँ से carrying along gently, बहुत ही gently किसी चीज़ को carry करते हुए चलना। मार्शल मतलब होता है वॉर से रिलेटेड कुछ, है ना, मतलब जो बहुत ब्रेव टाइप की इस तरह से लोग हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका देख लीजिए आप। कुर्ग जो है बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल हेवन जैसा, ये बिल्कुल स्वर्ग जैसा, पैराडाइज जैसा बिल्कुल लगता है। और इसको ना भगवान का किंगडम आप कह सकते हैं कि भगवान का किंगडम है जिसको अर्थ पे सेटल किया हुआ है। और ये कहाँ पड़ता है? ये मैसूर और मैंगलोर के बीच का आसपास, ये साउथ का है पूरा आपका, इंडिया का जो साउथ वाला पोर्शन है ना वहाँ पे है। तो मैसूर और मैंगलोर के बीच का एक पोर्शन है, एक एरिया है जिसपे लो हिल्स हैं, अनइक्वल हाइट्स की हैं। मैन जो होते हैं यहाँ के वो बहुत ब्रेव वॉरियर होते हैं आपके, है ना। और यहाँ की जो वुमेन है कुर्ग की, वो बहुत प्रेटी होती है। और ये जो प्लेस है इसमें आपको बहुत सारे एनिमल्स जो हैं, वाइल्ड एनिमल्स जो हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट पर देखते हैं। कुर्ग और कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. The weather is perfect with some shower thrown in for good measure. The air breathes for invigorating coffee. Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under the tree canopies in prime corners. Canopies मतलब क्या होता है? जैसे आपने कभी जंगल में, मूवीज़ में, टीवी में देखा है कि जो पेड़ हैं, जब घने जंगल में ऊपर पेड़ की ब्रांचेस में पूरा ऐसे छत जैसा बना देंगे ना, रूफ लाइफ स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं कैनोपीज़। प्राइम मतलब होता है बेस्ट यहाँ पे जो है ना। इनविरोटिक मतलब क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल किसी चीज़ की, राइट। और एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। अब ये जो कोडागू है, मतलब कुर्ग या फिर कोडागू कहा जाता है इसको, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का? कर्नाटक का। इसका जो एरिया है कुर्ग का, इसमें से 30% जो एरिया है उसमें एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। और ये जो प्लेस है, ये जो जगह, यहाँ पे जो बारिश होती है वो भी बहुत अच्छी होती है मानसून सीज़न के टाइम पे। यहाँ पे जो वेदर है ना, मतलब सितंबर से जो मार्च का जो प्लेस है वो घूमने के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा है। कुर्ग में आप जा सकते हैं, वेदर बहुत प्लीजेंट रहता है। और यहाँ पे जो है बारिश भी होती रहती है ना, काफ़ी बारिश भी हो जाती है यहाँ पे। और यहाँ की जो हवा है ना वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कॉफ़ी की खुशबू जो है ना, कॉफ़ी की जो एरोमा है कॉफ़ी का, वो आपको इसकी हवा में भी जो है आपको फील होगा। क्योंकि यहाँ पे प्लांटेशंस किसकी होती हैं? कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा प्लांटेशंस हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डेस्केंट. एज वन स्टोरी गोज, एज a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. These people married amongst the local and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodabus, known as kufia. It resembles the kufia worn by the Arab and the Kurds. ठीक है, मेन स्ट्रीम मतलब ऐसा कोई भी ट्रेडिशन जिसको सब लोग फॉलो करते हैं। टेल्स ऑफ वेलर, टेल्स मतलब स्टोरी, वेलर मतलब ब्रेव, है ना, ब्रेवरी से रिलेटेड। तो ऐसी स्टोरीज जो बहुत साहस वाली हैं, बहुत ही ब्रेवरी वाली स्टोरी हैं, स्पेशली वॉर से रिलेटेड। जिसके मतलब कहाँ से ऑरिजिन है। अब यहाँ के जो लोग हैं कुर्ग के, उनको ऐसा कहा जाता है कि वो ग्रीक या अरबिक बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, वहाँ से आए हैं। और जनरली कैसे होते हैं? बिल्कुल निडर होते हैं, डरते नहीं हैं। उसके अलावा क्या है, यहाँ पे इनके ड्रेसिंग स्टाइल से भी हम इसको कह सकते हैं कि इनका ड्रेसिंग स्टाइल थोड़ा अलग होता है। जनरली क्या पहनते हैं? बहुत ही लंबे लंबे ब्लैक कलर के कोट पहनते हैं जिसपे एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई हुई होती है वेस्ट बेल्ट पे, जिसको कूफिया कहा जाता है। कूफिया जो है वो बिल्कुल कूफिया जैसा लगता है, जिसको अरब और कुर्द के जो लोग हैं वो पहना जाता है उनके द्वारा।
ऐसा लोगों का मानना भी है ना, या आप कह सकते हैं कि कोई ऐसी मतलब स्टोरी है या लोगों ने बनाई है जैसे भी है कि कुछ लोग जो थे अलेक्जेंडर की आर्मी के, जब वो वहाँ यहाँ पे आए होंगे इस जगह पे, तो वो अपनी घर में अपने घर पे जो है वापस नहीं जा पाए होंगे, तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि यहीं पे सेटल हो गए हैं वो, है ना, इस जगह पे सेटल हो गए हैं। यहाँ के लोगों ने क्या किया, यहाँ की जो आपस में लोग जो थे उन्होंने आपस में शादी कर ली है, तो इस तरह से उनका कल्चर यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। और इस तरह से यहाँ का जो कल्चर होगा वो उनके यहाँ पे भी थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ होगा, तो कल्चर ऐसे शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। आगे देखते हैं आगे क्या बताया यहाँ पे। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and father. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of the Indian Army, General Karyappa, was a Kurgi. Even now, Kodavus are the only people in the India permitted to carry firearm without a license. Most decorated मतलब कि जो यूनिफॉर्म जैसे आपने देखा ना सोल्जर्स वगैरह को या आर्मी वगैरह में, कि उनकी यूनिफॉर्म पे बहुत सारे बैजेस और ये सब चीज़ें लगी होती हैं, इसका मतलब है कि बहुत डेकोरेटेड, है ना। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत वेलकमिंग नेचर के होते हैं, मतलब कि वो हॉस्पिटलाइजिंग में बहुत परफेक्ट होते हैं, मतलब कि मेहमान नवाजी में, है ना। अगर कोई आ गया तो घर पे बहुत रेस्पेक्ट देना, अच्छे से उनका ध्यान रखना, खाने पीने का बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखना, हमेशा तैयार रहते हैं इस काम के लिए वो लोग। यहाँ के जो लोग हैं हमेशा, जो वहाँ के कोई भी गेस्ट उनके घर पर आ जाए तो इनको एक और हैबिट है ना, क्या करते हैं कि वहाँ के लोगों को एंटरटेन करते हैं। जो इनके यहाँ पर कोई चला जाता है अपनी एंसेस्टर की स्टोरी सुना सुना के, है ना, बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहते हैं, फेरोशियस हैं, ब्रेव हैं बिल्कुल। और यहाँ का जो रेजिमेंट है, रेजिमेंट मतलब जो आर्मी का पूरा एरिया है ना, ग्रुप है पूरा, जो वो क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है ना। और यहाँ पे जो बिल्कुल डेकोरेटेड यहाँ का जो रेजिमेंट है वो बहुत ही डेकोरेटेड है इंडियन आर्मी में। और जो पहले इंडियन आर्मी के चीफ बने थे जनरल करियप्पा, वो भी यहीं के रहने वाले थे, कुर्गी थे वो भी एक। यहाँ के जो लोग हैं उनको परमिशन है ना, सिर्फ यही लोग हैं जिनको परमिशन है कि वो फायर आर्म्स को कैरी कर सकते हैं अपने पास में बिना किसी लाइसेंस के यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या, एक और फीचर पता लगा कि कुर्गीज़ क्या है, बहुत ही विश्वास पात्र होंगे, तभी तो उनको अलाउड है ये सारी चीज़ें करने के लिए। आगे देखते हैं। द रिवर कावेरी obtain its water from the hills and a forest of Kurg. Mahasir, a large freshwater fish, abound in these waters. Kingfisher dive for their catch, while squirrels and langur draw partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahots. ठीक है, अब मिस्चीफ मतलब होता है थोड़ा शरारत। रिपल इफेक्ट क्या होता है, जैसे आपने पानी में कभी पत्थर डाला हो तो वो क्या करता है, उसमें वेव्स जनरेट होने लगती है ना अपने आप ही, है ना, तो वो रिपलिंग इफेक्ट हो गया आपका एक तरह से। महावत्स क्या होते हैं, पर्सन जो एलिफेंट के ऊपर चलते हैं, है ना, महावत मतलब आपका। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पे देखें क्या है। एवरग्रीन फॉरेस्ट और जो हिल्स हैं कुर्ग के, ये क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि पानी है ना, वो वाटर प्रोवाइड करते हैं रिवर कावेरी को। उसके अलावा यहाँ पे ये जो कावेरी रिवर है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ की। लार्ज फ्रेश वाटर फिश मिलती है यहाँ पे महासीर, इस पानी में, कौन से पानी मतलब कावेरी के पानी में यहाँ पे मिलती है। और उसके अलावा यहाँ पे और क्या बताया आपको, यहाँ पे बर्ड्स भी मिलती हैं आपको, जैसे यहाँ पे आपका किंगफिशर है ना, ये मिलता है आपको। स्क्वायरल्स और लंगूर्स मिलते हैं, वो क्या करते हैं, पके पके थोड़े से फल हुए उनको खाया और खा खा के नीचे बिखेरते रहते हैं उनको, आधे आधे फ्रूट्स खाए आधे आधे नीचे डाल दिए। जो एलिफेंट है यहाँ पे उसको नहाना पानी में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कॉन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ अ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर। लेड बैक मतलब बिल्कुल रिलैक्स्ड, राफ्टिंग पानी में जो राफ्टिंग करते हैं, ठीक है ना, बोट में बैठ के उसमें। और कैनोइंग मतलब होता है पानी रिवर में ही ट्रैवल करना, बोट जैसे करना, बोट में बैठ के, ठीक है। रैपलिंग मतलब क्या होता है, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन ऑन अ रोप, रस्सी की सहायता से किसी क्लिफ पे नीचे की तरफ जाना। ट्रेल्स मतलब जो पैदल पैदल लोग करते हैं ट्रैकिंग, वही वाला आपका ट्रेल्स। अब टूरिस्ट जो यहाँ पे आते हैं कुर्ग में वो बहुत रिलैक्स फील करते हैं यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को देख के, बहुत अट्रैक्ट होते हैं यहाँ का जो नेचर है इसको देख करके। अलग अलग एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है एक्टिविटीज़ वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग। यहाँ की जो हिल्स हैं, है ना, इसमें अलग अलग ऐसे रास्ते बनाए गए हैं, जिन लोगों को ट्रैकिंग करना पसंद है वो यहाँ पे ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बर्ड, बीज, बटरफ्लाई आर देयर टू गिव यू अ कंपनी। मैकेक्स, Malabar squirrel, langours, slender loris keep a watchful eye from the tree canopy,
आई डू प्रेफर हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट। जब वॉक करते रहते हैं यहाँ पे इस एरिया में, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमल्स भी मिलेंगे, बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज मिलेंगी, स्क्वायरल्स मिलेंगे, लंगूर्स मिलेंगे जो आप पे नज़र रखे होते हैं पेड़ से। वाइल्ड एलिफेंट्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं कुर्ग में, ठीक है। स्लेंडर और इस लिजर्ड जैसा आपका इस तरह से जो एनिमल्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आगे देखिए, द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इन अ पेनोरेमिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड टू द 64-acre island of Nisargadham, running into Buddhist monk from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailikupi is a bonus. The monk in red, ochre and yellow robe are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg. Panoramic view मतलब जैसे हम फ़ोन में यूज़ करते हैं ना, पेनोरामा व्यू ले लेते हैं हम, पूरा सब कवर कर लेंगे, खड़े हम एक जगह पे लेकिन हम पूरा कवर कर लेंगे फ़ोटो क्लिक करने के लिए, एक वाइड व्यू किसी चीज़ का। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें तो जो कुर्ग है बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। यहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स भी हैं और कुर्ग के चारों तरफ है ना, मतलब इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है ना वो मतलब बिल्कुल देखने लायक है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे क्या मिलता है आपको, निसार्ग धाम और एक बाइलेके पे जगह है यहाँ पे ये। यहाँ पे लेकिन ये यहाँ पे कल्चर कैसा है, यहाँ पे तिब्बत का कल्चर है, तिब्बतन सेटलमेंट है यहाँ पे। मॉन्क्स रहते हैं यहाँ पे जो रेड कलर के, ऑरेंज कलर के, येलो कलर के कपड़े पहन के रखते हैं इस कुर्ग में। उनके जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही फैसिनेटिंग सा लगता है, क्योंकि कैसे रहते हैं, बिल्कुल सिंपल रहते हैं, है ना। लग्जरी लाइफ को बिल्कुल वो अवॉइड करते हैं, कुछ कोई मतलब नहीं होता उनको। तो ट्रैवलर्स के लिए बहुत ही अट्रैक्शन वाला पॉइंट रहता है यहाँ पे, बहुत ही फैसिनेटिंग पॉइंट रहता है। और यहाँ पे आपको अलग अलग कल्चर जो है वो आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी इंडिया का कल्चर कैसा, बिल्कुल डाइवर्स कल्चर है ना। हमारा कंट्री कैसे, इंडिया बिल्कुल डाइवर्स है यहाँ पे, तो इसीलिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग कल्चर है ना। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया गोवा का कल्चर, इस पार्ट में हमने पढ़ लिया कर्नाटका का आपका जो है कल्चर, ठीक है। पर नीचे ये वो दे रखा है आपको कि यहाँ से किस तरह से आपको जाना, डायरेक्शन दे रखे हैं आपको जाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। उसके बाद अब इसके अगले वीडियो में मैं इसका जो पार्ट 3 है वो इसमें मैं आपको अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।